नाहरगढ़ के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था हरिराम शर्मा जी का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी सीता, संस्कारों की मूरत, और दूसरी थी गीता, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों एक साथ पली थीं, एक साथ खाना और एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गीता के मन में एक जलन घर करने लगी। गांव के लोग सीता की तारीफ करते थे। सीता तो एकदम देवी जैसी है, बिल्कुल माता सीता जैसी, शांत और दयालु। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऐसी बहू मिल जाए तो घर स्वर्ग ही बन जाए। ये बातें गीता के कानों में जहर बन के भरने लगी। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, लेकिन फिर भी सब सीता की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास ना तो शक्ल है और ना ही अक्ल है, लेकिन फिर भी सब लोग उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। सीता को ये सब पता था, लेकिन वह चुप रहती। उसे लगता था कि गीता उसकी छोटी बहन है, वह समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन हरिराम शर्मा ने दोनों बहनों को पास बुलाया। बेटा, मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है, तुम दोनों की अब शादी का समय आ गया है। सीता ने सर झुका लिया और गीता के आंखों में चमक आ गई। पहले सीता के लिए राम का रिश्ता आया। राम गरीब था, लेकिन ईमानदार था और खेत में काम करता था। वह नेक दिल और सच्चा इंसान था। गीता को जब ये पता चला तो वह हंसने लगी और कहने लगी, वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया, अब तो पूरी जिंदगी मज़े से कटेगी। वैसे भी इसे तो मजदूरी करना अच्छा लगता है। गीता की बात पे सीता ने कुछ नहीं कहा, जबकि हरिराम ने कहा, हाँ, वो गरीब है लेकिन ईमानदार भी है और ऊपर से नेक दिल भी है। मेरे हिसाब से सीता उसके साथ बिल्कुल खुश रहेगी। है ना सीता? तुझको मेरे पे पूरा भरोसा है ना? फिर सीता कहती है, जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझें। वहीं दूसरी तरफ गीता के लिए मोहन का रिश्ता आया, जो कि एक जाना माना व्यापारी था। उसका पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही गीता का घमंड आसमान छूने लगा और वो बोली, देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किसके लायक है। हरिराम ने गीता के बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, दोनों की शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी हो गई। सीता शादी करके राम के घर आ गई। राम का घर छोटा था, छप्पर की छत, टूटी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में भरा अनाज और टूटे फूटे बर्तन। देखो सीता, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है,
लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जो मेरे से बन पड़ेगा